गोनू झा की कुश्ती और सरगम। एक बार मिथिला के राज दरबार में दिल्ली का एक फौजी आया। वह 7 फुट ऊंचा, भारी डिलडौल वाला, मजबूत शरीर का फौजी था। मिथिला नरेश ने फौजी को दरबार में बड़े आदर के साथ स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात फौजी गर्वीले स्वर में बोला, मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम शेर बहादुर है। दिल्ली में मेरे मुकाबले का कोई भी पहलवान नहीं है। मैं आसपास के राज्यों के भी सभी पहलवानों को कुश्ती में पछाड़ चुका हूँ और अब मैं मिथिला आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक से बढ़कर एक मल्ल योद्धा हैं, पर क्या उनमें से एक भी मुझे कोई टक्कर दे सकता है? महाराज, शेर बहादुर, लगता है तुम्हें अपनी शक्ति का अत्यधिक घमंड है, पर तुम यह भूल गए कि संसार में हर कला का एक से बढ़कर एक मर्मज्ञ पाया जाता है। शेर बहादुर, द्वंद्व कला में मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे पराजित कर सके। महाराज, अवश्य ऐसी ही बात होगी, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम कभी भी पराजित नहीं हो सकते। शेर बहादुर, मुझे तो यही लगता है। फिर ठीक है, कल प्रातः अखाड़े में तुम्हारी भुजाओं की शक्ति और पैतरों का आकलन होगा, मिथिला नरेश ने कहा। और अगले दिन अखाड़े में शेर बहादुर गरज रहा था। मिथिला के भी कई मल्ल योद्धा द्वंद्व युद्ध को तैयार थे। राजा के आते ही पहली कुश्ती शुरू हो गई। शेर बहादुर वास्तव में गजब का पहलवान था। उसने क्षणभर में प्रतिद्वंदी को चित कर दिया और उसके बाद तो मिथिला के और 5 पहलवान उसके सामने घुटने टेक चुके थे। अब मिथिला का सम्मान खतरे में था। राजा चिंतित थे। उस दिन शेर बहादुर को राजा की आज्ञा से राजकीय मेहमान बनाकर भांति भांति का भोजन कराया गया। दूसरे दिन तो और भी गजब हुआ। मिथिला का कोई भी मल्ल योद्धा शेर बहादुर से भिड़ने को तैयार ही नहीं था। अब महाराज समझ गए कि मिथिला का सम्मान कोई नहीं बचा सकेगा। उनके चेहरे पर उदासी छा गई और वह सब दरबारियों की तरफ देखने लगे। क्या मिथिला में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो शेर बहादुर के दर्प को चूर चूर कर सके? क्या हमने अपने मल्ल योद्धाओं को व्यर्थ ही घी दूध आदि खिलाया है? इस प्रकार तो मिथिला का सम्मान नहीं बचेगा। दरबार में गोनू झा भी थे। उन्हें महाराज को उदास देखकर अच्छा नहीं लगा। अब उन्हें कुछ सोचना होगा। महाराज, शेर बहादुर से मैं मल्ल युद्ध करूंगा, गोनू झा गरज कर बोले। यद्यपि यह मेरा कार्य क्षेत्र नहीं, पर जब मैं युवा काल में कुश्ती लड़ता था तो मुझ पर कोई जिन्न सवार हो जाता था। प्रतिद्वंदी के हाथ पैर टूट जाते थे। तब घर वालों ने मुझे कुश्ती लड़ने से रोक दिया। फिर बहुत दिनों बाद एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरे हाथों में मानव हत्या की रेखा है, जो कभी लड़ते भिड़ते मेरे हाथ होगी। इसीलिए मैं द्वंद्व नहीं करता। पर आज बात मिथिला के सम्मान की है तो मैं अवश्य लड़ूंगा। शेर बहादुर भौचक्का सा उस कमजोर से आदमी को देख रहा था जो इतनी गरज के साथ चुनौती स्वीकार कर रहा था। महाराज समझ गए कि गोनू झा बुद्धि का कोई प्रयोग करके उस पहलवान का गर्व चूर करना चाहते हैं। हाँ भाई शेर बहादुर, गोनू झा बोले, कुश्ती के तो विद्वान हो और सैकड़ों कुश्तियां भी जीती होंगी। कुश्ती की सरगम तो जानते होगे। सरगम? शेर बहादुर अचकचाया। अरे सरगम नहीं जानते कुश्ती की? कैसे पहलवानों? जानता हूँ, सब जानता हूँ। शेर बहादुर को कहना पड़ा। भरे दरबार में वह कैसे कह देता कि वह मल्ल योद्धा होकर भी कुश्ती की सरगम नहीं जानता? होती होगी कोई ऐसी चीज, उसे क्या उठाकर दे मारेगा? तो फिर कल हमारी कुश्ती पंचम स्वर, द्रुत लय और पटक ताल में होगी, साथ ही काल भैरव राग में होगी, गोनू झा बोले। शेर बहादुर ने सहमति में सिर तो हिला दिया, पर उसका दिल लरज उठा। उसने आज तक उस तरीके से कुश्ती न लड़ी थी जिस तरीके से उसका प्रतिद्वंदी बता रहा था। वह तो एक भी न जानता था। वो इसी उधेड़बुन में था। रात्रि का भोजन करने के बाद आराम कर रहा था कि एक सेवक बोला, कल तो वास्तव में मजा आ जाएगा। असली कुश्ती तो कल ही देखने को मिलेगी। गोनू झा पटक ताल में जरा कच्चे हैं, पर द्रुत लय में उनका जवाब नहीं। आप पलक भी ना झपकेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दरार पड़ जाएगी।
क्या गजब का पैंतरा है उनका। शेर बहादुर ने होठों पर जुबान फिराई। आपने कहाँ सीखी यह मल्ल विद्या? सेवक ने पूछा। दिल्ली से ही। दिल्ली में दांव पेच तो सब सिखाए जाते हैं, पर जब तक लय ताल इसका पता न चले तो क्या सीखा। गोनू झा तो राग काल भैरव के उस्ताद हैं, और काल भैरव तो आप खुद जानते हैं बड़ा ही क्रोधी दाव है। शेर बहादुर को तो कुछ सूझ ही न रहा था। अब मुझे आराम करने दो, वह सेवक से बोला। प्रातः जल्दी जागना है। सेवक हंसता हुआ वहां से चला गया। सुबह अखाड़े में गोनू झा शेर की भांति गरज रहे थे। चारों तरफ भीड़ का कोलाहल था। मिथिला नरेश अपनी गद्दी पर बैठे थे, पर दिल्ली के फौजी का कहीं अता पता नहीं था। सारे मिथिला में खोजने पर भी वह कहीं नहीं मिला। महाराज के पूछने पर गोनू झा ने हंसते हुए बताया कि उन्होंने शेर बहादुर को सुर लय ताल की उलझन में तो डाल ही दिया था। रात को एक विश्वस्त दरबारी द्वारा उसे इतना भयभीत कर दिया गया कि उसने भाग जाने में ही भला समझा। महाराज प्रसन्न हो गए। मिथिला का सम्मान जो बच गया था, गोनू झा को विजेता घोषित कर दिया गया और ढेरों पुरस्कारों से नवाजा गया।